बोना कद अलीशा अपने कमरे में बैठकर चुपचाप रोए जा रही थी, क्योंकि इस बार भी उसका रिश्ता नहीं हुआ। और एक तरफ उसके मामा और मामी भी उसको देखकर बहुत तकलीफ में थे। वो अलीशा से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन अलीशा की दोनों बहनें जो जुड़वा थी, वो अलीशा को इस हालत में देखकर मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि वो दोनों अलीशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। कुछ ही देर बाद अलीशा की मामी ने उसे आवाज लगाई और उसे चाय बनाने के लिए कहा, क्योंकि मामी चाहती थी कि अलीशा इसके बारे में ज्यादा ना सोचे और जो उसके साथ हुआ उसे भूलकर वो आगे बढ़ जाए। अलीशा अपने कमरे से बाहर आ गई और मुंह धोकर रसोई घर में चली गई और हमेशा की तरह सबके लिए चाय बनाई। अलीशा बहुत ही सुंदर, सुशील और सुलझी हुई लड़की थी। अपने मामा और मामी का हमेशा वो कहना मानती थी और इसीलिए उसके मामा और मामी उससे बहुत प्यार करते थे और अपनी बेटियों को भी उसकी तरह बनने की सलाह देते थे। और यही बात उसकी बहनों को पसंद नहीं आती थी और इसी वजह से वो दोनों अलीशा से नफरत करती थी। अलीशा पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। उसने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया था, लेकिन घर की हालत ठीक न होने पर वो आगे नहीं पढ़ पाई और उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। अलीशा जब छोटी थी तभी एक सड़क हादसे में उसके मम्मी पापा की मृत्यु हो गई थी। अलीशा ने सबको चाय दी और खुद भी चाय पी, फिर शाम के खाने की तैयारी में लग गई। अब आप सब यही सोच रहे होंगे कि आखिर उसमें क्या कमी थी। वो तो कितनी आदर्श है। कमी बहुत छोटी सी थी, लेकिन दुनिया वालों की नजर में बहुत बड़ी। उसकी हाइट थोड़ी कम थी। रिश्ते तो बहुत आए, बस एक इसी कमी की वजह से किसी लड़के ने उसे पसंद नहीं किया। क्या कर सकते हैं, ये दुनिया की ऐसी ही है। इस दुनिया में सिर्फ सुंदरता देखी जाती है, यहाँ पर चित्रता का कोई मोल नहीं। रात का खाना खाने के बाद उसने सब लोगों के बर्तन धोए, रसोई को साफ किया और फिर जब वो सोने जा रही थी कि तभी उसने अपनी बहनों की फुसफुसाने की आवाज सुनी। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रही थीं। उनमें से एक बहन को बोला, मुझे लगता है अब इस बोनी की शादी नहीं होगी और इसके चक्कर में हम कुंवारे न मर जाएं। ये बात सुनकर दूसरी बहन ने बोला, बात तो तुम्हारी सही है, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है। फिर उसने बोला, हमारी शादी की उम्र हो चुकी है, अब हम ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। अगर इस बोनी की शादी नहीं हुई तो फिर हम पापा से बात करेंगे। अगर वो नहीं माने तो हम घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। फिर दूसरी बहन ने बोला, अगर घर से चले गए तो पापा की इज्जत का क्या होगा। बड़ी बहन ने गुस्से से कहा, उनकी इज्जत का वो खुद जाने, उन्हें हमारी चिंता नहीं है तो हम क्यों उनकी इज्जत करें। उन्हें भी तो इस बात का एहसास होना चाहिए। अलीशा को अपनी बहनों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। वो मन ही मन सोचने लगी, मामा जी ने इनकी खुशियों के लिए क्या कुछ नहीं किया, इनकी फरमाइश पूरी की, इनके लिए दिन रात एक कर दिए और इनको अपने पापा की इज्जत की कोई परवाह नहीं। मामा मामी ने इनके लिए क्या क्या ख्वाब देखे होंगे, उनके सपनों को टूटने नहीं दूंगी मैं। मामा की इज्जत को इस तरह उछालने नहीं दूंगी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। धन्यवाद।